चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज से 2 दिन के गुजरात यात्रा पर पीएम मोदी अटल ब्रिज सहित कई परियोजनाओं को देंगे सौगात। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तब तक कोई घोटाला नहीं कर सकता, लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 5G के बाद 6G भी जल्दी होगा लॉन्च, पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। मोदी सरकार पर शिवसेना ने सामना के जरिए फिर बोला बड़ा हमला, कहा बिहार में फेल हो गई खोखे वाली राजनीति। मुफ्त सरकारी राशन बंद किए जाने पर राहुल गांधी बोले गरीब जनता अब 2 वक्त की रोटी के लिए तरसेगी। गुलाम नबी आजाद से सिंधिया तक कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का राहुल पर निशाना। ओवैसी और तेजस्वी के गढ़ सीमांचल में गरजेंगे अमित शाह। जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी नेता सितंबर में बिहार आएंगे। बिहार में एनडीए गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज कर दी है। संगठन को मजबूती देने के लिए बीजेपी के आला नेता राज्य का दौरा करेंगे। बिहार में जल्द बीजेपी की गत्तावर नेताओं के आने का सिलसिला तेज होने वाला है। इसी कड़ी में अगले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य का दौरा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने आर्म्ड फोर्सेस स्कूल का किया उद्घाटन, छात्रों को फ्री में दी जाएगी शिक्षा। शराब घोटाले को लेकर भाजपा ने केजरीवाल और सिसोदिया का पुतला फूंककर किया विरोध प्रदर्शन। केजरीवाल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा गुजरात चुनाव न लड़े तो सभी जांच हो जाएगी बंद, जनता को हम पर भरोसा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए गए भाषण पर भी प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को फर्जी करार दिया। आरोप लगाया कि लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, बल्कि एक आदमी के स्वार्थ और सत्ता की हवस की लड़ाई है। श्रीलंका का एहसान चुकाएगा चीन, भारत को नाराज कर दी थी जासूसी जहाज को मंजूरी। मानवाधिकार पर उठे सवाल तो अब साथ देगा ड्रैगन। जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश ने भी हिसार एनआरसी से मांगी लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन। जम्मू कश्मीर में 5 दिनों में 13 झटके, एक्सपर्ट ने जताई बड़े खतरे की आशंका। रूसी तेल की कीमत तय करने वाले गठजोड़ में शामिल हो सकता है भारत। अमेरिका ने भारत से कहा कि वह रूसी तेल की मूल्य सीमा तय करने वाले गठजोड़ में शामिल हो। इस गठजोड़ का मकसद मॉस्को के लिए आय के साधनों को बाधित करना और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को नरम बनाना है। आतंकवाद के खात्मे में एनआईए की महत्वपूर्ण भूमिका, गृह मंत्री शाह बोले 2024 तक सभी राज्यों में होंगे एजेंसी के दफ्तर। रूसी मुख्यालय पर यूक्रेन सैनिकों ने किया हमला, मारे गए 200 पैराट्रूपर्स। सीएम गहलोत ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वे, पीड़ितों से हुए रूबरू, हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंडरायल दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चंबल की बाढ़ से प्रभावित बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों और क्षेत्र की आमजन को मुसीबत में हमेशा साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्लासरूम विवाद पर मनीष सिसोदिया का पलटवार, बीजेपी राज्य में बंद हुए 72,000 सरकारी स्कूल। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के पास 24 घंटे में 3 बार हुई बमबारी, रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को बताया गद्दार। शिंदे गुट ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे व पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ सदन के बाहर एक बैनर लगाया। उस पर लिखा था युवराजाची दिशा चुकली। आदित्य ठाकरे ने इसका जवाब देते हुए कहा 50 खोके एकदम ओके का नारा लगाया। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।